अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, बहुत सारी ख़बरें हैं। मैंने बताना है कि बुशरा बीबी की जो दूसरी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, उसमें क्या पता चला है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी बात हो रही है। वो दर हकीकत क्या एक नया धोखा है और उसके पस मंज़र में क्या है। दूसरा, हमारे हर दिल अज़ीज़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने इक़्तिदार में आते ही जो पहला पैगाम दिया है वो क्या है, वो भी थोड़ा सा बताना है मैंने आपको। इसके अलावा जनाब परवेज़ इलाही के साथ रात के गुज़री वो जो 24 घंटे थे उसमें उनसे क्या मनवाने की कोशिश की गई, क्या मनवाया गया, वो बताना है। और मैंने अरसलान का नोहा भी पढ़ना है। क्यों, पाकिस्तान में रहते हुए तो आप सिर्फ नोहे ही पढ़ सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। तकलीफ़ होती है, मुझे लोग पूछते हैं अक्सर कि क्या हालात हैं, क्या क्या किधर जा रहा है मामला। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मुझे इस बात पर तकलीफ़ नहीं है कि यहाँ पर लोग बेरोज़गार हैं। मुझे इस बात का भी गिला नहीं है कि यहाँ पर जनाब तशद्दुद, रियासती तशद्दुद होता है। मुझे सिर्फ़ इस एक बात का गिला है कि यहाँ झूठ बोला जाता है और हमें कहा जाता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। खुदा के लिए लफ्ज़ जमहूरिया साथ निकाल दो। अगर आप कह दो ना हमें कि ये जनाब एक ममलिकत है जहाँ पर कुछ हाकिम है और आपने यहाँ उनके ज़ेरे नगी रहना है, यकीन करें दिल को तसल्ली, ज़हन को तसल्ली हो जाएगी। हमें पता है कि यहाँ जो पता होगा जमहूरियत है ही नहीं, लिहाजा हमारी सोच फीलिंग कोई और हो जाएगी। लेकिन जब हमें कहा जाता है कि हम यहाँ आज़ाद हैं और पता चलता है कि हम बदतरीन ग़ुलामी में हैं, जब हमें कहा जाता है कि हमारे यहाँ ये जो अदालतें आज़ाद हैं और ख़ुद फैसले कर सकती हैं, और फिर जब हम देखते हैं कि अदालतें तो इनके चुंगल में जकड़ी हुई हैं, उनमें तो हब्स है, उनमें तो बोलने की ताकत नहीं है, हमें यकीन करें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब हमें कहा जाता है कि मीडिया आज़ाद है और फिर हम जब तमाशे देखते हैं कि ये किस किस्म का मीडिया आज़ाद है और कौन से आज़ाद मीडिया के किन लोगों को एजाज़ात दिए जा रहे हैं, हमें और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं सिर्फ कहता हूँ कि सिर्फ झूठ मत बोलो। सिर्फ कुछ अरसे के लिए जिस तरह तुम आइन मुअत्तल कर देते हो, कुछ और चीज़ें मुअत्तल कर देते हो, इसी तरह कह दो कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया नहीं रहा, सिर्फ पाकिस्तान है। हम इस पर भी कबूल करते हैं, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है, हम कबूल कर लेंगे, यकीन करो। सिर्फ इतना कह दो कि ये पाकिस्तान फ़िलहाल जमहूरी नहीं है, जैसा भी पाकिस्तान है गुजारा करो, झूठ मत बोलो, फिर हमें तकलीफ़ नहीं होगी। आगाज़ करते हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मियां नवाज शरीफ की तरफ से फैमिली ज़राए के हवाले से जनाब आया। ये फैमिली ज़राए क्या होते हैं मुझे समझ नहीं आती। फैमिली ज़राए ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जनाब सितंबर के वस्त में जनाब वापस आ जाएंगे। आप उठा कर देखें, सोशल मीडिया का दौर है, ये जब से गए यानी पौने 4 साल हो गए इन्हें पाकिस्तान से गए हुए, और तब से फैमिली ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि वो वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मुसलसल रेगुलर। ये वो तो आ रहे हैं जनाब, जब मियाँ जदों आवेगा ते लग पता जाएगा। अब ये नया शोशा, नया ढगोसला क्यों छोड़ा गया, मैं इसका पस मंज़र आपको बता देता हूँ। पस मंज़र इसका ये है कि गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है जो शरीफ फैमिली, ये फैमिली लिमिटेड पार्टी है कि कोई साहब ज़रा जमहूरी पार्टी तो नहीं है, कहाँ से जमहूरियत आ गई यहाँ में। यहाँ ग़ुलाम है, उनकी जो ग़ुलामी करते हैं, उनके कासालेस हैं, उनके नौकर हैं, उनको पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो उनकी जनाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो खैर उनमें से जनाब जो करीब तरीन लोग हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो कहते हैं असल बात आपके मुँह में आ जाती है, निकल ही जाती है। कल जनाब वो उनके एक निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं हो जाएगा उस वक्त तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। 1% भी अगर रिस्क हुआ कि वो आएंगे और यहाँ जेल में रहेंगे और वो निकल नहीं सकेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वापस आएँ। पहले हम ये बात को यकीनी बना रहे हैं कि ज़ीरो रिस्क हो जाए। अब रिस्क किससे है, ये कहते हैं जनाब अता बंदियाल से है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से है। आपको उससे उनकी तो आप सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजा चुके हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब उसने कहा कि इलेक्शन कराओ 14 मई को पंजाब में, आप गुंडे लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए, आपकी बेटी वहां पहुंच गई और गालियां देती रही, गालियां बकती रही कि जनाब ये कौन होते हैं जनाब हमें कहने वाले, हम हुक्मरान हैं और ये कहाँ से आ गए, ये हमें कहने वाले जनाब कि आप आइन मौजूद है। आइन वो है जो मेरे बाप ने बाप के मुंह से निकलता है, और बाप से मुराद नवाज शरीफ साहब थे।
और ये वो बदमाशियाँ करते रहें। अब जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब हमें अताबंदी, अरे झूठ है, ढकोसला है। वो आपका उनसे कंसर्न ही नहीं है। आपने तो आकर एक दरख्वास्त देनी है, जैसे अब आप कह रहे हैं कि जी हमारे वकला ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपने एक प्री अरेस्ट हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त देनी है कि ठीक है जी हम पर मुकदमात हैं, लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान आना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, लिहाजा हमें बेल दी जाए। और आपको आते ही बेल मिल जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और वो बेल का जो तारीख होगी, हो सकता है 6 महीने की हो, 20 दिन की हो, 10 दिन की हो, 20 दिन हफ्ते की हो। वो बेल पहले इसाक डार आए इसी तरीके से आए हैं ना, सुलेमान शहबाज इस तरीके से आए हैं, और उस दौरान आप मैनेज कर लेते। आपको अता बंदियाल का दरमियान में किसने कह दिया? बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि आपके बाप यानी मरीम नवाज़ के बाप को, उनके जो बाप हैं उनसे असल में थोड़ा से मसाइल हैं, उनसे थोड़ा सा मसला पैदा हो गया है, इस वजह से नहीं आए। चूँकि कल ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके थे कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा हम लोग वापस वो नहीं आएंगे। आज उसको इनकाउंटर करने के लिए आप कह रहे हैं जनाब फैमिली ज़राए से सितंबर के वस्त में आ जाएंगे। ये झूठ कई मरतबा आप बोलते रहे हैं। और अगली बात, हाँ आपने कोई जज मैनेज कर लिया है, आपने कुछ ख़रीदो फरोख्त कर लिया है, कोई सारी सूरत हाल बेहतर बना ली है, तो फिर ठीक है। हमज़ा साहब आए हैं जनाब, उससे पहले सलमान साहब आए हैं, सलमान शहबाज साहब, शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म हुए हैं। मरीम नवाज़ को एक कलम से जनाब वो बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है, आपको भी क्लीन चिट मिल जाएगी। वो मुल्क है। लेकिन आप ढकोसले तो ना करें, इस तरीके से ना करें। आप में और इमरान खान में बुनियादी फ़र्क ये है कि इमरान खान पागल है कि वो इसी सिस्टम पर यकीन रखता है, इन्हीं अदालतों पर। वो कहता है जी यही मरना है, यही जीना है। और आप कहते हो जनाब आपका मुल्क ही कुछ और है। आप कहते हैं जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा, ज़ीरो रिस्क, उस वक्त वापस नहीं आएंगे। असल बात ये है, मैं बात लंबी नहीं करना चाह रहा। पीसीबी जनाब, हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने एक वीडियो जारी की जिसमें जनाब उन पाकिस्तान से बनने से अब तक बड़े जो कारहाय नुमायाँ थे उसमें शामिल हैं। नहीं शामिल किया तो इमरान खान को शामिल नहीं किया। वैसे मैं एक बात कहूँ आपको, ये जो मेरे व्यूवर्स हैं और मेरे सुनते रहते हैं मेरी बात को, मैं कभी तल्ख भी हो जाता हूँ, मुझे उस पर अफसोस भी होता है कि मुझे बड़ी आराम से, और फिर मैं सोचता हूँ कि अब जो मैं बात करूँगा वो बिल्कुल आराम से करूँगा, उसमें कोई सख्ती नहीं होगी। एक बात याद रखना, चलें अब हम कूल हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। एक बात आप याद रखें कि अगर पीसीबी इस वीडियो में इमरान खान की एक झलक, एक शॉट डाल देता तो यकीन करें इमरान खान को इतनी पजीराई नहीं मिलनी थी जितनी ना डालने से मिली है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, पूरी दुनिया का मीडिया उठा के देख लें, मतलब इनको लानत मलामत की जा रही है, इनको गालियां दी जा रही हैं, इनको बुरा भला कहा जा रहा है कि कैसे घटिया लोग हो तुम, अपने मोहसिन को भूल गए हो जिसने तुम्हें वर्ल्ड कप जितवाया है, जिसने तुम्हारा पाकिस्तान दुनिया में नाम रोशन किया है। बेऔकाते लोग तुम, और तुम भूल गए हो उसको। और उसके बाद जो उस शख्स को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उस वीडियो को लोग भूल गए जो पीसीबी ने जारी की थी। उसके बाद देखें मिलियंस में उनके व्यूज़ चले गए सिर्फ इसी क्रिकेट पर। तो मैं यहाँ कहूँगा अल्लाह जिसे चाहता है ना उससे इज़्ज़त देता है, और जिसे चाहता है उसे ज़िल्लत देता है। वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। इन लोगों के मुकद्दर में ज़िल्लत है। ये लोग उसे कैद करके ज़िल्लत कमा रहे हैं और वो कैद में जाकर भी इज़्ज़त कमा रहा है। ये है बुनियादी फ़र्क। अनवारुल हक काकड़, पता नहीं इसने किसके ने कड़ाके निकालने हैं। बहरहाल पहला पैगाम जो उसने दिया ये उसने 15 अगस्त को दिया। 14 अगस्त को वो साहब ज़रा बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, तो वो जो ट्विटर हैंडल करते उसको भी जनाब उन्होंने 15 अगस्त को उनको वक्त मिला। तो उससे पहले वो कह रहे थे कि अल्लाह मुझे मुल्क की खिदमत करने की तौफीक दे। 13 अगस्त को उन्होंने एक ट्वीट किया था। फिर 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि कौम को 76वां यौम आज़ादी मुबारक हो। अच्छा, यहाँ मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, तो उसके नीचे तस्हीह भी की गई कि ये 76वां यौम आज़ादी नहीं, ये 77वां है। आप बुनियादी तौर पर याद रखें, क्योंकि 14 अगस्त 1947 जो पहला दिन था वहाँ साल नहीं हुआ था, लेकिन वो पहला यौम आज़ादी था। और एक साल जब हुए थे यानी 14 अगस्त 1948 को, तो यौम आज़ादी दूसरा था, वो एक पहला दिन और फिर साल के बाद। तो साल में एक का इजाफा करें तो वो वहाँ जिसे कहते हैं ना 78वां 77वां 76वां यौम आज़ादी,
हाँ, अलबत्ता 76 साल हो गए हमें आज़ादी को, लेकिन यौम आज़ादी जो मना रहे हैं वो 77वां मनवा रहे हैं। और हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब को भी इसको पता नहीं, बल्कि मैं देख रहा था PTV दूसरे लोगों को भी इस बात का शऊर नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, और वो लगे हुए हैं। और जब उनको तसीह कराई जाए तो वो कहते हैं उल्टा ये बेवकूफ़ है जनाब, इनको पता नहीं है जनाब। वो खैर उनकी तसीह की गई, तो उन्होंने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। और दूसरा उनका जो पहला पैगाम था वो ये था कि उन्होंने आज इक़्तिसादी एक हवाले से एक इजलास की सदारत की। नीचे बहुत ज़्यादा कहा गया, उन्हें कहा गया कि आप मुबारक हो, मैं भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि अनवारुल हक काकड़ साहब, मुझ नाचीज़ की तरफ से भी आपको मुबारकबाद हो। मैं भी इस आवाम के इन जो कीड़े मकोड़े हैं ना, जिन्हें अवाम उन्हें आप समझते हैं, उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन आपके आने का हमें पता तब चलेगा जब सबसे पहले इस फाशिज़म का ख़ात्मा करेंगे, फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा। और नहीं तो इसी जनाब आप अरसलान का ही सिर्फ नुहा सुन लें, वही अरसलान 12 साल, कोई कहते हैं 14 साल उसकी उम्र है, और उसको 9 मई के वाक़े में पकड़ा गया। 5 बहनों का भाई है, एक वालिद है, वालदा है, और उसको 9 मई का दहशतगर्द बनाकर उसको पकड़ा गया। उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि एहतजाज कर, ये इल्ज़ाम है एहतजाज कर रहा था। ये है पाकिस्तान कि यहाँ एहतजाज करने पे उसको जनाब 1 महीना 22 दिन तक जेल में रहा है। वो एक जज साहब को पता चला, हमारी अदालत को पता चला है कि ये नाबालिग है, 12-13 साल की इसकी उम्र है। उन्होंने कहा छोड़ दो, लेकिन हुक्काम इक़्तिदार मुक़्तदर आला की तरफ से हुक्म था, खबरदार एक बंदे को भी नहीं छोड़ना अगर जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। और फिर उन 2 छापे मारे गए, और दूसरे छापे के बाद बाप इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसका दिल बेचारे का टूट गया, हार्ट अटैक हुआ, मर गया। उस बच्चे को, अरसलान को, अपने बाप के जनाजे में भी नहीं आने दिया गया। और पंजाब पुलिस अब कह रही है नहीं जी वो छापे के वक्त तो नहीं मरा, बाद में मरा है ना। जी बिल्कुल बाद में मरा है, माई बाप, बस आप बादशाह हो जनाब, आपसे कौन कह सकता है। काकड़ साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुझे अल्लाह ताला खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ अरसलान का तो नोटिस ले लेना, पता चले कि बाकी आप हुक्मरान हैं। एक इंक्वायरी कमीशन ही बना दें ताकि पता चले आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, हमें भी पता चले कि इंसानों के और यहाँ अवाम के की बात आप करते हैं। आप पर छाप है कि आप बाप के हैं। अब थोड़ा सा इस धरती माँ के भी बन जाए ना, थोड़ा सा पता चल जाए आपको कि यहाँ लोग भी रहते हैं। फिर मैं तल्ख हो गया। चलते हैं, आगे चलते हैं जनाब, छोड़ें। परवेज़ इलाही सारी रात, जब कल जनाब उनको फिर दोबारा गिरफ़्तार किया गया 14 अगस्त वाले दिन, और 15 अगस्त को राहदारी रिमांड मिला 15 अगस्त तक, कहते हैं जी सारी रात फिर एक मरतबा उनको मनाया जाता रहा कि भाई मान जाओ। यहाँ तक कि चौधरी शाफी हुसैन 14 अगस्त की वो जनाब नकाब कुशाई कर रहे थे, और परवेज़ इलाही को घसीट कर ले जाया जा रहा था जेल में। तो रात को फिर वो मिले हैं जनाब, उन्होंने कहा जी कि बाबा चाचा जी हया करो, मान लो। लेकिन चाचा जी अड़े हुए हैं जनाब, वो कहते हैं नहीं, अब जो पी का पीरियड था मैं निकाल आया हूँ। देखें मैं एक बात कहूँ आपसे, आपको परवेज़ इलाही के माजी से कभी वो इनकलाबी नहीं रहा, सबको पता है। सबको पता है कि वो कभी भी नज़रियाती नहीं रहा, वो चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग थे, जहाँ हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के जनाब इशारों पर। लेकिन यार उसके इस 9 महीने को ज़ाय तो ना करो तुम, उसको सोचो, उसको देखो, उसको परखो कि ये शख्स खड़ा हुआ है और टिका के खड़ा हुआ है। बात फिर तवील नहीं करता, आखिरी बात करता हूँ। बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की है, दूसरी मुलाकात हुई है, और उनके वकला को सिर्फ एक मरतबा मिलने दिया गया है, और बुशरा बीबी की ये दूसरी मुलाकात है। ये कहा हमें बड़े शौक़ से बताया गया था जनाब, ओ जी कुरान पाक जमार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज़्ज़त माब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने हुक्म दे दिया है कि एक जानमाज मुसल्ला और तर्जमे वाला कुरान पहुंचा दें। इसको भी अब कई दिन गुजर गए, अभी तक वो मुसल्ला और तर्जमे वाला कुरान भी नहीं पहुंचा। वो वहीं उसी बदतरीन हालत में गुजार रहा है। लेकिन ये मुझे मालूम है कि उसकी मुलाकातें रात को हो रही हैं, और बल्कि अब तो यहाँ तक कह गया कि मिलवाया भी जा रहा है। इसकी क्या डिटेल होगी मैं इंशाअल्लाह जल्द आपको बताऊँगा। इसका हवाल भी इंशाअल्लाह बताऊँगा। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।